वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेद 95 क्लासेस की इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम महिला आरक्षण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और स्क्रीन पर दिख रहे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देंगे और अन्य सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से आए महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। इस टाइम महिला आरक्षण बिल 27 सालों से अटका पड़ा था। 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में इस बिल को पहली बार लाया गया था। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नई संसद में महिलाओं से जुड़ा ऐतिहासिक बिल पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश किया। इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया है। इस संविधान संशोधन के बाद लोकसभा में 1/3 भागीदारी महिलाओं की होगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह उठता है कि भाई बिल क्या है। तो इस बिल के कानून बनने से लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। यह बिल लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण देगा। इस विधेयक से महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलने के साथ ही आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह उठता है कि भाई कितनी सीटें महिलाओं के लिए होंगी। तो इसका आंसर यह होगा कि भाई 33%, यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभा में जितनी सीटें होंगी उसका 33% सीटें रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन यह आता है कि ओबीसी महिलाओं के लिए बिल में क्या है। तो इसका आंसर यह होगा कि लोकसभा में ओबीसी वर्ग के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, उन्हें जनरल के समतुल्य ही माना जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन यह आता है कि विधानसभा या राज्यसभा कहाँ पर यह प्रावधान लागू होगा। तो इसका आंसर यह हो जाएगा कि बिल को सिर्फ संसद से पास कराने की ज़रूरत है। बिल कानून बनता है तो सभी राज्यों में भी लागू होगा। इसके लिए राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं है। महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जान लीजिए, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। महिलाओं को आरक्षण कहाँ पर मिलेगा? लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा। अगला क्वेश्चन यह आता है कि महिला सांसदों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका या नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर यह होगा कि इस कानून के बाद लोकसभा में कम से कम 181 महिला सांसद चुनकर आएंगी। फिलहाल इस समय महिला सांसदों की संख्या 82 है। तो इस बिल के आ जाने से महिला सांसदों की संख्या में इजाफा तो जरूर होगा। अगला क्वेश्चन यह आता है कि भाई क्या सभी राज्यों की मंजूरी लेनी होगी केंद्र सरकार को कि नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर यह हो जाएगा कि संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है कि अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अगर केंद्र सरकार को ये कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से पास कराना होगा। तो यहाँ पर इसका मिला जुला आंसर यह है कि अगर केंद्र सरकार को यह मंजूरी लेनी है तो उसे 14 राज्यों की विधानसभाओं से इसे पास कराना होगा, जो कि इस सरकार के लिए मुमकिन लग रहा है। 50% विधानसभा की मंजूरी मिल जाएगी उसे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यह है कि भाई ये बिल जो है यह 2023 में आएगा, 2024 में होगा या कब होगा। तो इसका आंसर ये है कि 2029 या फिर 2034 की लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा सरकार को। अगर ये आज इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इसका फ़ायदा 2029 और 2034 को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। ऐसा क्यों होगा ये अभी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन यह है कि SC/ST महिलाओं के लिए कितनी सीटें होंगी। तो SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है, उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। बिल के कानून बनने के बाद 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 ST महिलाओं के लिए होंगी। यह आरक्षण की बात हुई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 84 सीटें SC की हैं जिसमें से 28 सीटें महिलाओं के लिए होंगी, 47 सीटें ST की हैं तो 16 सीटें ST महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो यहाँ पर ये फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि SC/ST महिलाओं के लिए कितने सीटें होंगी। अगला क्वेश्चन यह आता है, क्या महिलाओं की भागीदारी इस बिल से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी।
तो इसका आंसर यह है कि इसके तहत दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं की 1/3 भागीदारी अनिवार्य हो जाएगी। 1/3 का मतलब यह हुआ कि 100% में से 33% महिलाएं अब संसद में बैठेंगी। 181 उनकी सीट होगी। अगला क्वेश्चन यह आता है कि भाई यह बिल जो है कितने साल तक प्रभावी रहेगा। तो महिलाओं के लिए लाए गए आरक्षण का यह बिल 15 वर्षों तक प्रभाव में रहेगा। तो 15 वर्षों तक प्रभाव में रहेगा। जब यह बिल लागू हो जाएगा तब उसके बाद फिर एक बात और इम्पॉर्टेंट है, अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना होने की संभावना है। तो संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। अब जब 2021 की जनगणना होगी उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। हो सकता है कि 2029 या फिर 2034 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण का फायदा मिले। तो एक बात क्लियर नोट करिएगा कि अभी यह बिल लागू हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले चुनाव में महिला सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। यह तभी संभव हो पाएगा जब जनगणना हो जाएगी तब। महिला आरक्षण से जुड़ा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए।